चलो इधर देखो, ये कितने हैं? 6010 माइनस 6000 भाग 10 सल कीजिए। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसको सबसे पहले भाग देंगे। क्या देंगे? किस में देंगे? 6000 में भाग देंगे। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले नियम लगाएंगे बोडोमास का। बोडोमास पहले क्या कहता है? सबसे पहले भाग दो, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। तो इसको हल करेंगे। देखो आप, ये हल 6010 माइनस 6000 भाग 10। तो 10 का भाग लगाएंगे। देखो, अरे इधर देखो, इधर 10 का भाग लगाएंगे। 10 का भाग लगाएंगे तो 10 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये देख लीजिए कितनी बार गया? 600 बार गया। मैंने बिंदी से बिंदी काट दी। अब क्या आएगा? देखो 6010 माइनस 600। अब इसमें लेस कर दो। 6010 में से 600 लेस करेंगे तो कितना आएगा? इधर देखिए, घटाओ इसमें से 6010 और 600 कर दो लेस। लेस करेंगे। देखो, 0 का 0, 1 का 1, 0 में से 6 जाएंगे नहीं, 10 में से 6 गए 4 और ये 5। ये 10 को सॉल्व कर देखो। तो यहाँ लिखेंगे 5410। ये पहला सवाल हो गया हल। इसका उत्तर आया है 5410 उत्तर आया है। अब नेक्स्ट दूसरा सवाल देखेंगे। टेस्ट का दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल है 6696 भाग 12 प्लस 294। तो ये भाग गया। अब इसको भाग लगाना है। 12 का 6696 में अपने भाग लगेंगे, नहीं भाग लगाना आता है तो इधर देख लीजिए भाग कैसे लगता है। यहाँ 12 लिखना है, यहाँ 6696। सबसे पहले 12 का पहाड़ा बोलेंगे। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 12 60 5 बार गया। अब 66 में से 60 घटा दो तो घटाएंगे कितने बचेंगे? 6। यहाँ आएंगे 9। फिर दोबारा भी 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा और यहाँ लिखेंगे 60। अब घटाएंगे, 69 में से 60 गए 9 और ऊपर से उतारेंगे 6। तो 12 का पहाड़ा 96 में लगाओ, कितने बार जाएगा? 12 8 96, 8 बार। 12 8 96। इसका मतलब 6996 में 12 का भाग लगाया तो गया 558 बार प्लस 294। अब इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या उत्तर आएगा? देखो, 4 को 8 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। 8 4 12 हासिल 1 5 और 2 7 7 और 1 8 और 5 और 2 कितने होंगे? 7 हैं? क्यों? 9 5 जोड़ना था। हाँ देखो ऐसे। तो 9 और 5 जोड़ना कितने होते? यहाँ 8 4 12 हासिल 1 9 और 5 14 14 और 1 15 हासिल आई 1। अब आगे देखो 5 और 2 7 7 और 1 8। ये हो गया। दूसरे का उत्तर आया 552। अब तीसरा देखो। तीसरा देखिए आप। तीसरा सवाल क्या है? 80 माइनस 5 गुणा 4 प्लस
10, फिर क्या -9/3। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले बोलना, अरे इधर देखो आप, तुम्हारा इधर ध्यान रखो, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले भाग लगाओ 9 का, तो 80 -5 गुणा 4 + 10, इसका इसमें भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। बोर्ड में क्या कहते हैं, सबसे पहले भाग करो, और भाग करने के बाद में गुणा, गुणा के बाद में जोड़, जोड़ के बाद में भाग। तो बस भाग लगाया कितनी बार गया? 3 बार। अब इसके बाद गुणा कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है, तो गुणा कीजिए। तो 80 माइनस, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? 20 प्लस 10 माइनस 3। अब देखो प्लस वाली संख्या आपको प्लस वाले के साथ जोड़ो, माइनस वाली को माइनस, ये प्लस की है, ये प्लस की, जोड़ दो इनके साथ। 80 प्लस 10 माइनस 20 माइनस 3, तो जोड़ दो। 80 और 10 कितने हो गए? 90 माइनस 23। अब इसमें से घटाओ, 20 में 3 भी 17। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, 20 और 3 को जोड़ेंगे। अरे ये माइनस है, ये माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस को माइनस जोड़ेगा, प्लस सेम संख्या सेम चिन्ह होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। अब घटाओ, 10 में से 3 गए, कितने बचे? 7। यहाँ कितने रह गए? 8। 8 में से 2 गए, 6। तो इस प्रश्न का उत्तर आया है वो कितना आया? 67 आया। अब अपने चौथा प्रश्न देखेंगे। ठीक, चौथा प्रश्न क्या बोलता है? देखो, 2 माइनस बड़ा कोष्टक 2 माइनस मंझला कोष्टक 2 माइनस छोटा कोष्टक 2 माइनस 2 रेखा बंधनी कोष्टक बंद मंझला और बड़ा। देखिए सबसे पहले अपने को ऐसे सवालों में रेखा बंधनी को हटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेखा बंधनी को हटाना पड़ता है। तो देखिए आप 2 माइनस बड़ा कोष्टक 2 माइनस मंझला कोष्टक 2 माइनस यहाँ कोष्टक ये पड़ा रहने दो छोटे वाला। अब आप घटाओ, ये हटा दो, ये सबसे पहले इसको हटा दो। 2 माइनस 2 कोष्टक बंद मंझला और बड़ा, ये रेखा बंधनी हटा दी। अब देखिए आप 2 माइनस बड़ा कोष्टक 2 माइनस मंझला कोष्टक 2 माइनस छोटा कोष्टक। अब इसमें से घटाओगे आप, 2 में से 2 के क्या बचेगा? ये माइनस का ये प्लस का, तो 0, ये मंझला ये बड़ा। अब देखिए आप 2 यहां बड़ा कोष्टक 2 माइनस 2 यहां पे देखिए आप ये 2, अब यहां पे हट जाएगा -0, ये मंझला ये बड़ा। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक 2 माइनस मंझले को हटा दो, मंझले कोष्टक को हटा दो, तो यहाँ आ जाएगा 2, इसको हटा दिया, यहाँ आ जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए आप फिर 2 माइनस इसमें से घटा दो, तो 2 में से 2 घटाया, क्या बचा? 0। तो 2 माइनस 0, अब 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा? 0। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया है? 2। इस प्रकार का। ठीक, अब अपने 5वां प्रश्न लेंगे।
पांचवा प्रश्न देखो आप, पांचवा प्रश्न लिखेंगे। क्या प्रश्न था? 10 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मंझला कोष्टक 7 फिर माइनस फिर छोटा कोष्टक 6 माइनस 8 माइनस 5 कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। अब देखिए 10 माइनस 6 माइनस मंझला कोष्टक 7 माइनस, अब देखिए यहां पे छोटा कोष्टक 6, पहले इसके ऊपर रेखा बंधेंगे, तो रेखा बंधने को हटाएंगे और ये आपस में सीधा घटा दो आप। 8 में से 5 गए, कितने बचे? 3। तो यहां लिखेंगे 3 और छोटा कोष्टक और मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक, अब फिर दोबारा देखिए 10 माइनस 6 बड़ा कोष्टक 6 माइनस मंझला कोष्टक 7 माइनस, अब इसमें से घटा दो आप, घटा दो इसमें से 6 में से 3 गए 3, यहाँ 3, ये मंझला कोष्टक लगाएंगे यहाँ बड़ा। अब फिर क्या करेंगे, इस मंझले कोष्टक में आपस में घटाएंगे, यहाँ पे 10 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस, अब देखिए 7 में से 3 घटा दो 4 बचेंगे और बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब 6 में से 4 घटा देंगे 10 माइनस इसमें से घटाएंगे 6 में से 4 कितने बचेंगे? अब क्या करेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 8। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आया? 8 आया। अब प्रश्न नंबर 6 लेंगे। अब प्रश्न नंबर 6 क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब भी लिखनी हो तो अपने को 9 अंक का सहारा लेना, जो 9, तो 5 बार जो 9 लिख दो, बस ये बन जाएगी आपकी क्या? 5 अंकों की बड़ी। ठीक, अब अपने लेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, योग याद करना। इसके लिए अपने पास सूत्र होना चाहिए, याद रहना चाहिए। सूत्र क्या अपने पास है? n कोष्टक n प्लस 1। n क्या है यहाँ पे? n बराबर नंबर, मतलब n बराबर 10 है, तो यहाँ पे n को हटाएंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे? 10 कोष्टक 10 प्लस 1। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, जो कोष्टक वाली संख्या है इसको आपस में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी 10 से कितना हो जाएंगे? 11, और फिर 10 को 11 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएगी? 110। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल जो आएगा वो कितना आएगा? 110 आएगा। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, कौन सा? n कोष्टक n प्लस 1। फिर है प्रश्न नंबर 8, किसी दो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए
हाँ, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 40 है। यदि दो संख्याओं का अंतर 8 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हल करने के लिए प्रश्न नंबर 8